अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश 514 यानी कि इंग्लिश 514 का जीटीपी सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको असाइनमेंट और जीटीपी मिलते रहें इसी तरीके से तो आप सब्सक्राइब के साथ आल के नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लें। तो चलिए आए आज के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द बिगेस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज व्हाट डू यू लिसन टू अंडरस्टैंड। जो हमारी बिगेस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है वो क्या है कि डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड, कि हम जो बोलते हैं, जो हमें बोला जाता है, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। टू लिसन टू रिप्लाई, कि हम सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि सिर्फ उसको रिप्लाई कर सकें, इसलिए नहीं सुनते कि हम उसे अंडरस्टैंड भी करें। तो आपको पता है जैसे कम्युनिकेशन, अफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है वो इसलिए वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम सिर्फ जो बोल रहा है उसको अंडरस्टैंड करें और उसका फिर रिप्लाई दें। डू यू एग्री एंड डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन लॉजिकली। हमने इस स्टेटमेंट के लिहाज से हम एग्री करते हैं या नहीं करते, तो हमने एक्सप्लेन करना लॉजिकली। तो मैं तो इसके साथ एग्री करती हूँ। आई एम एग्री दिस स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट लिसन टेंड टू अंडरस्टैंड। जैसे कि आपको पता है कि कम्युनिकेशन की बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि लोग क्या करते हैं, सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। आई एम एग्री दिस स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट लिसन टेंड टू अंडरस्टैंड। मोस्ट ऑफ लोगों का इरादा ही नहीं होता कि वो जो स्पीकर है कि वो सुने और उनको समझे। ठीक है। उसके बाद अफेक्टिव एंड एक्टिव लिसनिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल। कम्युनिकेशन के अंदर कोई भी कम्युनिकेशन के अंदर हो, चाहे वो अफेक्टिव, चाहे वो लिसनिंग हो, रीडिंग हो, आई थिंक जो भी कम्युनिकेशन होती हैं, जो भी उसके रोल और प्रोसेस हैं, उसमें सबसे पहले हमें क्या है कि हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। जब तक हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तब तक हम उसको समझ भी नहीं सकते। अफेक्टिव और एक्टिव लिसनिंग भी इसी तरीके से प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अफेक्टिव और एक्टिव लिसनिंग वो होती है जब कोई आपसे बात करे तो आप उसे अच्छे तरीके से समझ कर, अंडरस्टैंड कर जब उसको रिस्पॉन्स देते हैं, वो हमारी अफेक्टिव और एक्टिव लिसनिंग होती है। तो हमें चाहिए कि अफेक्टिव और एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। लिसनिंग कैन नॉट बी ओनली स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन एंड रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो लिसनिंग एक क्या है, स्ट्रेंथ है, कनेक्शन क्या, रिलेशनशिप का, फ्रेंडशिप नहीं। लिसनिंग ही नहीं बल्कि लिसनिंग के साथ एक्टिव लिसनिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप शुरू में इसको थोड़ा सा इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे हमारे पास आता है डू नॉट लिसन केयरफुली, दे कैन नॉट कन्वे अ मैसेज। फर्ज करें कि आपके पास एक बंदा आता है, कहता है कि कोई इन्फॉर्मेशन देता है, कोई आइडिया शेयर करता है, और आप क्या करते हैं, उसका जवाब मोबाइल यूज़ करें और उसका जवाब या हाँ पे दे देते हैं। आपने अंडरस्टैंड ही नहीं किया। क्या पता वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हो, आपके मकसद की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हो, आप उसको सुनते, उसको इवेल्युएट करते तो आपको पता चलता ना। तो आपने कन्वे मैसेज ही नहीं किया तो आप कैसे उसको, इसकी लिसनिंग को सुन सकते हैं और उसको समझ सकती हैं क्या क्या कहना चाह रहा है मैसेज। ये सब समझ ही नहीं सकते क्योंकि आपने लिसनिंग की केयर नहीं फुली की। आपने बस से कहा कि मेरे रिप्लाई देना है, आपने रिप्लाई दे दिया, बस आपने सुना इस मकसद की वजह से आपने उसको रिप्लाई देना है। तो लिसनिंग अगर अच्छी होगी, अगर हम उसको सुनते अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें समझ आता। आफ्टर लिसनिंग इवेल्युएट द मैसेज देन स्पीक, कि एक स्पीकर, एक लिसनर को चाहिए कि पहले वो बात सुने और फिर समझे और उसको इवेल्युएट करे कि सुनने वाला कह रहा क्या है, देन उसको स्पीक करे। जैसे कहते हैं ना, पहले नापो फिर बोलो, यानी कि वो पहले आप नापो कि आप वो क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद बोलो। आल्सो इवेल्युएट योर रिसीवर थिंकिंग इमोशनल सिचुएशन। ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल में देखें अगला बंदा जो रिसीवर आ रहा है, क्या पता वो किस सिचुएशन में हो, क्या पता वो सैड हो, क्या पता किस हो, कि हमने रिसीवर को देखना है कि वो किस सिचुएशन के लिहाज से क्या चीज़ कह रहा है। क्या पता वो कोई सीरियस बात कर रहा है और हमारे लिए वो मजाक हो, तो हमने उसको अंडरस्टैंड करना है कि हाँ कि वो क्या मैसेज कर रहा है। तो हमने इस लिहाज उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशन को भी देखना है। तो इस तरीके से आपने सारे ये लॉजिकली ध्यान कर लेना है। एक एग्जांपल बीच में दे देनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कोई आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है, अगर आप तक उसको सुनेंगे नहीं तो तब आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे और इनको समझा दिया है, तो आपने अपनी वर्डिंग में लिख लेना है, क्योंकि आप लोगों को अगर पूरा पैराग्राफ दे दिया जाए लिखा हो तो आप बिल्कुल कॉपीराइट कर देते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।